नमस्कार दोस्तों, टीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है आज डेंगू फीवर। ये प्रेजेंट जो भी टाइम चल रहा है, इस टाइम पर अभी देखेंगे मैक्सिमम लोगों को वायरल फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, कफ कोल्ड, स्नीजिंग, छींक आना, बुखार आना, प्लेटलेट्स का डाउन होना, ये सब अभी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझने का कोशिश करें कि ये डेंगू फीवर होता क्या है। ये डेंगू फीवर, ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। सभी को पता है कि ये, इसको कुछ लोग बोलते हैं डेंगू मच्छर के काटने से भी हो जाता है। और अगर हम इसकी वैरायटीज अगर हम ये पता करें और जब हम डेंगू टेस्ट कराते हैं तो DENV, ठीक है ना, डेंगू वायरस 1, DENV 2 एंड DENV 3 एंड DENV 4, ये उसके टाइप्स हैं, यानी कि डेंगू के, डेंगू फीवर के। ठीक है ना, तो जब हम जांच कराएंगे तो DENV के नाम से उसमें कराते हैं, यानी कि डेंगू वायरस का जांच। ठीक है, और डेंगू फीवर अगर होता है तो डेंगू फीवर का सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन होता है, हड्डियों में दर्द होना। और डेंगू फीवर जब ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद भी स्मॉल ज्वाइंट्स में पेन करता है। वो चाहे अपर एक्सट्रीमिटीज के आप हाथों के ज्वाइंट्स ले लें या लोअर एक्सट्रीमिटीज के आप पैरों के ज्वाइंट्स आप ले लें, उसमें बहुत दर्द होता है, बोन्स के अंदर में उसको दर्द होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसा भी डेंगू फीवर हो, एक्यूट डेंगू फीवर रहा हो या डेंगू के बाद में जो बॉडी में जो पेन आ रहा है, यानी हड्डियों में जो दर्द आ रहा है, वो चाहे स्मॉल ज्वाइंट्स पेन हो या लार्ज ज्वाइंट पेन हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको डिस्कशन करेगा। हाँ, एक चीज और समझिएगा, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ट्रांसमिटेड ये डिजीज है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर में है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर में भी हो सकता है, यानी कि इन्फेक्ट पर्सन में अगर वो मॉस्किटो यानी कि मच्छर काटता है और अगर वो दूसरे के भी अगर वो काटता है जाकर के, तो उसको होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉज है कि ये डेंगू फीवर क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि समर के सीजन में हम लोग जो कूलर्स जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे टायर वगैरह, ये जो व्हीकल के टायर वगैरह रहते हैं उनमें वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। कूलर में जो कूलर का जो टंकी होता है, जो हम पानी कूलर में यूज करते हैं, वो वाटर कलेक्ट रहता है। या फ्लावर पॉट, गमलों में पानी भरा हुआ रहता है, तो जहां पर भी पानी इकट्ठा होगा वहां पर मॉस्किटो बैठेगा। ठीक है, तो उस वाटर को भी इंफेक्टेड कर देगा और वो वायरस कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर संपर्क होने से वो डेंगू वायरस से इंफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि हमारे इसमें कुछ दो तीन फार्मूले हैं, मैं बताऊंगा। इन केस अगर डेंगू फीवर हो ही गया है, आइडेंटिफिकेशन निकल ही आया है, अगर आपने पैथोलॉजिकल अगर जांच कराई है तो वहां से निकल करके आ रहा है कि डेंगू फीवर आपको है, डेंगू हो गया है, लेकिन उसमें एक चीज देखेंगे, जब CBC की जांच होती है तो वहां पर देखा जाता है कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है और उसका जो लेवल जो दिया रहता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास होना चाहिए। TLC कम होने लगता है। ठीक है, इनको सबको मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन में बताऊंगा, जो कि होम्योपैथी की बहुत प्रसिद्ध मेडिसिन है, वो है यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ अगर क्रोनिक स्टेज का है कि डेंगू फीवर होने के बाद भी अगर ज्वाइंट्स में पेन है तो यूपेटोरियम पर्फ हमें 30 को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार, और अगर 200 अगर इस्तेमाल करते हैं तो दिन में 2 बार। ठीक है, तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार अगर यूपेटोरियम पर्फ 200 अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये यूपेटोरियम पर्फ लेने से क्या होगा, जो फीवर है वो फीवर को रिड्यूस करेगा, जो हड्डियों में उस डेंगू फीवर की वजह से जो हड्डियों में पेन हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा।
डेंगू फीवर होने के बाद में जो स्मॉल जॉइंट्स में जो पेन हो रहा है वहां पर बहुत अच्छा काम करेगा। आप कुछ दिन तक लीजिए, देखिएगा वो वहां से पेन खत्म कर देगा। प्लेटलेट्स का लेवल अगर कम हो गया है वहां पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगा, प्लेटलेट्स को मेंटेन करेगा, कम नहीं होने देगा, टीएलसी का लेवल ये मेंटेन कर देगा। तो यूपेटोरियम बर्फ हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर डेंगू फीवर। अब अगर मैं बात करता हूं कि कभी कभी सीबीसी की जब जांच वहां कराई जाती है, डेंगू फीवर का डायग्नोसिस हो जाता है, तो आप देखेंगे वहां पर प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। मिनिमम 1.5 लाख होना चाहिए, वो रिड्यूस होकर के 1 लाख के नीचे आ जाती है। तब हम प्लेटलेट्स का मेरा एक फार्मूला है वो बहुत अच्छा है। 30 ml की एक बोतल लीजिए और उसमें 10 10 ml मिला करके पेशेंट को सेवन कराना है। कैसे, वो मैं बताता हूं। तो पहली उस मेडिसिन में जो हमारा एक ट्रायो है, प्लेटलेट्स का ट्रायो, पहली मेडिसिन है टेनिस्पोरा। ये गिलोय से बनी हुई है, गुड़ चीज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये गिलोय से बनी हुई मदर टिंचर है, पहली मदर टिंचर। दूसरी, क्योंकि ये टेनिस्पोरा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लेवल को भी बढ़ाता है, एज ए एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करता है, पुराने से पुराने फीवर को भी ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट, करिका पपाया। सभी को पता है करिका पपाया, पपाया तो हर कोई जानता है। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन हमारा करिका पपाया के पत्ते का अगर हम जूस पिएंगे तो देखेंगे प्लेटलेट्स का लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। इसी करिका पपाया से हमारी मदर टिंचर को प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट मेडिसिन है ओसिमम सैंगटम, जिसको हम तुलसी बोलते हैं, तुलसी मदर टिंचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 30 ml प्रिपेयर करना है तो टेनिस्पोरा मदर टिंचर का 10 ml, करिका पपाया मदर टिंचर का 10 ml एंड ओसिमम सैंगटम यानी कि तुलसी से बना हुआ मदर टिंचर होम्योपैथिक फॉर्म में 10 ml उसका। तो टोटल कितना हो गया? 30 ml। अब इसको हम 15 से 20 बूंद करके दिन में 3 बार लेंगे, आधे कप गुनगुने पानी में, अगर विंटर का सीजन है। और अगर समर का सीजन है तो हम नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार 15 से 20 बूंद ले सकते हैं, 1/4 कप पानी में। और पानी किसमें लेंगे? चीनी मिट्टी का या कांच के ग्लास में, ये याद रखिएगा। तो ये प्लेटलेट्स का लेवल अगर बिलो 1 लाख आपका 80,000 70,000 90,000 अगर आ जाता है तो प्लेटलेट्स के लेवल को इंक्रीज कर देता है। इवन कीवी, कोई कोई गॉट मिल्क भी बोलते हैं, बकरी का दूध भी बोलते हैं, तो उससे भी इंक्रीज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, एक फीवर कॉम्बिनेशन है जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों ये जो मैं फार्मूले बता रहा हूं ना, इनको याद रखिएगा, आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करिएगा। जो मैंने बताया है ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जैसे एक फीवर कॉम्बिनेशन मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, वो कोई भी फीवर हो, वो चाहे वायरल हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू फीवर हो, कोई भी फीवर हो, बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों सेम जैसे मैंने प्लेटलेट्स का जो एक ट्रायो मैंने मदर टिंचर का बताया, ऐसे ही फीवर का एक ट्रायो है। 10 10 ml हम लेंगे और तीनों को मिक्स कर लेंगे 30 ml की बोतल में, और 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार हम देंगे, और देखेंगे आपका कैसा भी फीवर हो बहुत जल्दी उतर जाता है। तो दोस्तों पहली मदर टिंचर है चाइना मदर टिंचर, दूसरी है चिराता मदर टिंचर, और तीसरी है इचिनेशिया मदर टिंचर। इन तीनों को 30 ml में डाल करके 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में हम लेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर देखेंगे कोई भी फीवर हो आपका ठीक हो जाता है। ठीक है। और अगर मैं बायोकेमिक की में अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमारी फेरम फॉस 3x पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करते हैं। 6 टैबलेट करके दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग में लेंगे, स्लाइवा के साथ में डिजोल्व होकर अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद में हम कुछ ल्यूकवार्म वाटर आधा कप ले लेंगे, देखेंगे फीवर कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये जो मैंने आपको डेंगू फीवर के बारे में बताया, डेंगू फीवर क्यों होता है, किस वायरस की वजह से होता है, कौन कौन सी हम इसमें मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का और भी अगर कुछ टॉपिक माइंड में आता है तो जरूर मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा, तो मैं उस पर कुछ और भी एजुकेशनल वीडियो मैं प्रिपेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, अगर किसी को कोई भी डिजीज है तो हमारी एक वेबसाइट अभी डेवलप हुई है, उस वेबसाइट में अपना नाम, नंबर और डिजीज को अगर हम मेंशन करेंगे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर मेरा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा। ठीक है। फिर डॉक्टर के साथ में प्रॉपर एडवाइस
लेके आपको, हाँ ये जरूर याद रखिएगा, इसमें पहला जो कंसल्टेशन है वो फ्री है, ऑल इंडिया में हमारी मेडिसिन की डिलीवरी भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं वेबसाइट का मैं नाम बताना भूल गया, www.dshomoclinic.com। ओके, थैंक यू सो मच।